हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल विंग्स ऑफ लाइफ में स्वागत है। साथियों, इस चैनल में मैं हैप्पी पेरेंटिंग के टिप्स देते हुए एक छोटी सी स्लीप स्टोरी सुनाती हूँ विदाउट एनी विजुअल, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि सोने से पहले बच्चे विजुअल स्क्रीन का इस्तेमाल करें या आप भी करें। तो आप केवल इसको सुनकर बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। देखिए, हम तो बिना किसी फॉर्मल इंफॉर्मेशन के भी सभी ये काम कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हमको इसके अलग अलग पहलुओं, उसके आउटकम का पता हो तो ये बड़ा आसान और कम गलतियों वाला हो जाए तो कितना अच्छा। इसके लिए हेल्दी इफेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। थैंकफुली बहुत से ऐसे तरीके हैं जो काफी इफेक्टिव हैं। उनमें से एक है पॉजिटिव पेरेंटिंग। इस पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ स्ट्रैटेजीज दी हैं जिससे बच्चे बढ़ती उम्र में धीरे धीरे एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीख जाते हैं। तो क्या है ये स्ट्रेटजीज? इसमें पहला है, हर दिन आपको अपने बच्चे के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना है, जिसमें टीवी, मोबाइल या कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको अलग करके। इस काम को आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे के साथ मिलकर आप किसी काम को पूरा करें और उस दौरान उनके लेवल पे उतर के उनसे बातचीत करें, जिससे आप बातों ही बातों में अपनी बात को समझा सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप एक दूसरे को समझ सकेंगे। दूसरा है प्रेज द पॉजिटिव। एज पेरेंट्स हम हमेशा बच्चों के नेगेटिव व्यवहार की चर्चा करते रहते हैं, जबकि कई बार बच्चे हमारा अटेंशन पाने के लिए ही इस तरह का व्यवहार करते हैं ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। तो ऐसे में अगर वो कुछ भी अच्छा करते हैं, चाहे वे खेल में ही क्यों ना हो, तो उनकी तारीफ करें। ये तारीफ उनको आगे से और भी अच्छा व्यवहार करने के लिए उत्साहित करता है। तीसरा है इसमें सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आप उन्हें क्लियरली अपने एक्सपेक्टेशन को बता दें कि आप उनसे क्या चाहते हैं, यानी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि सुबह उठकर आप चाहते हैं कि वो बिस्तर को ठीक करें या अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बजाय इसके कि आप उनसे कहें कि उनको हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शन को वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। चौथा है सेट द एग्जाम्पल। आदर्श प्रस्तुत करिए। जैसा बिहेवियर आप उनसे चाहते हैं वैसा आप खुद करके उन्हें दिखाइए। यहाँ हमको ये समझना होगा कि अगर बच्चा आपके द्वारा सिखाई गई बातों के कॉन्ट्रास्ट आपका बिहेवियर देखता है तो आपके सारे एफर्ट्स निल हो जाएंगे। तो इसलिए कॉन्शियसली अपने व्यवहार को वॉच कीजिए और आपके द्वारा कोई भी गलती होने पर तुरंत बच्चे से माफी मांगते हुए एग्जाम्पल सेट करिए। अगला स्टेप है टाइम आउट कॉल करना। ये डिसिप्लिन का ऐसा टूल है जिसमें हम एक निश्चित समय के लिए बच्चे को एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट जिसमें कि इनडिसिप्लिन हुआ था उस माहौल से उसको अलग कर देते हैं और कुछ मिनट के लिए उनको अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ उनको ये बताना आपको पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलत किया है, इसलिए उन्हें टाइम आउट लेना होगा। पर ऐसा करते हुए आप बिल्कुल शांत और सामान्य टोन में उनसे कहेंगे। इस दौरान आप बच्चे से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस टूल में हमको ये समझना होगा कि टाइम आउट को पनिशमेंट का रूप नहीं देना है, जहां हम बच्चों से कहीं भी बंद करने की उनको वार्निंग देते रहते हैं। ऐसा अक्सर हम देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये टाइम आउट बच्चे की उम्र जितनी हो उतने ही मिनट का होना चाहिए और जैसे ही वो समय पूरा हो जाए तो आप बच्चे के साथ बैठकर आराम से बात करिए, क्योंकि ये समय आप दोनों के लिए ही कूल डाउन होने का समय था। इस समय आप अगली बार उस बच्चे से आपकी क्या अपेक्षा है और उसे क्या नहीं करना है, ये क्लियरली दोहराना है। ये टूल जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करता है। टाइम आउट टूल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको डिटेल में मैं अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगी। अगला और लास्ट स्टेप है, यू शुड नो व्हेन नॉट टू रेस्पॉन्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको चीजों को अनदेखा या नजरअंदाज करना है। जैसे कि अगर बच्चा जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए अनसेफ तो नहीं है, आपको उस समय उसको नजरअंदाज करके बच्चे को खुद ही उसके नतीजे से सीखने का मौका देना चाहिए। मान लीजिए अगर वो अपना खिलौना फेंकते या तोड़ते हैं तो उनके साथ वो खेल नहीं पाएंगे। इस परिणाम को जानने पर वो सावधानी से खेलना खुद ही सीख जाएंगे। तो ये थे पॉजिटिव पेरेंटिंग के टिप्स। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। इस बार मैं बच्चों के लिए गांधी जयंती जो पूरा एक वीक सेलिब्रेट होता है, इस ओकेजन पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बचपन का एक इंसिडेंट सुनाऊंगी।
गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी, जिनका बचपन में नाम मोहन था, एक बार की बात है जब अंधेरी रात में मोहन अकेला था और उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा भूतों से डरता था और जब भी अकेला होता तो उसे डर लगता कि कहीं किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ कोई भूत अचानक उस पर ना आ जाए। और उस दिन तो रात इतनी अंधेरी थी कि कोई मुश्किल से ही अपना हाथ भी देख सकता था। अब मोहन को घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ा। इसके लिए वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसके पैर कांपने लगे और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तो वहीं पर दरवाजे पर उनकी बूढ़ी दाई मेड सर्वेंट उनके पास खड़ी थी। मोहन को देखकर उनने पूछा कि क्या बात है बेटा। वो समझ रही थी कि ये किसी अनजाने डर से डरा हुआ है। मुझे अंधेरे में डर लगता है दाई, मोहन ने उत्तर दिया। डर? बच्चे, किस बात का डर? मोहन, देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है, वो घबराया हुआ बोला। कई बार हम बच्चों को अनजाने में ऐसी कहानियां सुना देते हैं जिससे बच्चों में ये डर समा जाते हैं। तो अब रंभा, जो दाई का नाम था, उन्होंने प्यार से उसके सिर को थपथपाया और कहा, बेटा, जब भी अंधेरे या किसी बात से डर लगे तो मेरी एक बात सुनो। राम के नाम के बारे में सोचो। कोई भूत तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मोहन, अच्छा, क्या ये सही है? राम के बारे में सोचने से वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं इस नाम का जाप करूंगा और भूत मेरे पास नहीं आएगा। अब उनका डर खत्म हो गया और इस विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी और अंतिम समय में उनके मृत्यु के क्षण उनके मुंह से निकला, हे राम। इस घटना से हम ये पाते हैं कि बचपन में अगर बच्चों को जिस भी तरह की सोच, विचार, आस्था हम इम्प्लांट कर देते हैं, वो पूरा जीवन उनके साथ रहता है। इस कहानी के सीख के रूप में बच्चों को हम बता सकते हैं कि हमेशा हमें अपने अंदर के किसी अज्ञात डर से जीतने के लिए किसी अदृश्य शक्ति, जैसे कि हर धर्म में अलग अलग होती है, उस पर आस्था और खुद पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, जिससे कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। तो साथियों, गांधी जयंती के इसी सप्ताह के अगली कड़ी में मैं उनके आदर्शों से जुड़े और किस्से लेकर आऊंगी जो बच्चों के लिए मोटिवेटिंग होंगे। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल विंग्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सजेशन बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।